तो दोस्तों फाइनली मुद्दतों के इंतजार के बाद पठान मूवी का बम आज फाइनली फूट चुका है। लेकिन इसका धमाका कैसा हुआ, क्या वैसा ही हुआ जैसा कि हमने उम्मीद किया था, या फिर ये एक मामूली सा फुस्सी बम बन के रह गया, पूरी चीज़ें बताऊंगा। मतलब कि आज डिटेल में रिव्यू करेंगे। आज ही रिलीज हुई इस साल की पहली और इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी पठान का। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं पठान मूवी के रिव्यू की। तो सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये मूवी यश राज फिल्म्स ने बनाई है और उन्होंने इस मूवी से ऑफिशियली अपना एक स्पाई यूनिवर्स बनाया है। स्पाई यूनिवर्स मतलब स्पाई एजेंट्स की दुनिया का एक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में पहले उनकी मूवीज आ चुकी, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, और ऋतिक रोशन की वॉर मूवी। ये दोनों मूवी आ चुकी हैं। दोनों की कहानी अपनी अपनी जगह अलग अलग कहानी थी, लेकिन अब ये लोग उनकी कहानियों को और फिर आज पठान जो मूवी रिलीज हुई है इनकी कहानी को मिक्स करके एक आपस में एक जॉइंट यूनिवर्स बना रहे हैं। तो बात करूं अगर पठान मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की स्टोरी एग्जैक्टली वैसी है जैसे कि एक स्पाई एजेंट मूवीज की हमेशा से होती रही है। स्पेशली अगर हम बात करें हॉलीवुड में बहुत सारी स्पाई एजेंट्स की मूवी बनती हैं, जिसमें जो बहुत फेमस है वो है एक जेम्स बॉन्ड सीरीज और एक मिशन इम्पॉसिबल सीरीज। उनमें हमेशा से ही मूवीज जो बनती आई हैं उनकी स्टोरी की जो टिपिकल लाइन रहती है वो लगभग वैसी ही रहती है। एक देश का जो स्पाई एजेंट रहता है, जो कि मेन हीरो रहता है, वो बहुत पावरफुल एजेंट रहता है। अकेले दम पर कई लोगों को, कई गुंडों को मारता है, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर लेता है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। इसके बाद एक बहुत पावरफुल गुंडा होता है, वो उस एजेंट के देश पर हमला करने वाला होता है किसी तरह से। फिर बीच में एक एजेंट वाली लेडी रहती हैं, वो थोड़ा मिक्सअप उनका रोल रहता है। फिर कुछ गेमिंग प्लानिंग होती है, बहुत अच्छे शानदार एक्शन सीक्वेंस होते हैं, और फिर आखिरी में वो जो हमला होने वाला रहता है वो एजेंट उस हमले को बचा के अपने देश को बचा लेता है। पठान मूवी में भी लगभग ऐसा ही है। हालांकि अब मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं। अगर ज़्यादा डीप में गया तो आपको उसका देखने का मज़ा खराब हो जाएगा। तो सिंपल शॉर्ट, पठान वो इस देश का एजेंट है। जॉन अब्राहम जो जिम की भूमिका कर रहा है वो गुंडा है या टेररिस्ट है, आप समझ लीजिए विलेन है इस पूरी कहानी का। बीच में दीपिका पादुकोण का एक रोल है, वो क्या है कैसे है ये आप मूवी में देखिए। लेकिन ये स्टोरी भले आपको सिंपल लग रही हो, लेकिन इसका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत शानदार है, ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है ये। और अब इस स्टोरी से आगे बढ़ के हम बात करेंगे इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी का जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स है वो है इस फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न। एक्चुअली ये कहानी बहुत सीधी सादी सी लगती है। मेकर्स ने ट्रेलर में भी ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया था, एक सिंपल सी स्टोरी ही हमारे सामने ट्रेलर में रखी थी, कुछ गेसिंग नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब हम मूवी देखने गए तो मूवी जो स्टार्ट होती है जिस लाइन पे, एकदम उसी लाइन पे चलती रहती है, ज़रा भी हेयर एंड देयर नहीं होती है। पहले हाफ में आपको थोड़ा सा स्लो लग सकती है, लेकिन वहाँ पर कैरेक्टर और स्टोरी को बिल्डअप करना ज़रूरी था। अगर आपने स्पाई थ्रिलर मूवीज़ देखी हैं तो उसमें अधिकतर ऐसा ही होता है, पहला हाफ थोड़ा सा खींचा लगता है क्योंकि थोड़ी सी स्टोरी स्टेब्लिश होती है। यहाँ पर भी ये पठान एकदम नई कहानी है, पठान का कैरेक्टर एकदम नया है, तो उसकी थोड़ी सी कहानी, उसकी बैक स्टोरी, विलन की बैक स्टोरी, ये दिखाते दिखाते फर्स्ट हाफ हो जाता है। थोड़ी सी खींची लगती है, लेकिन फिर भी काफ़ी फास्ट और एक पेस से मूवी चलती है। सिर्फ एक गाना आता है बेशरम सॉन्ग, वो भी वो एक तरह से स्टोरी का हिस्सा है, उसमें भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप एक तरह से एक एज अ व्यूअर पूरी तरह से इंगेज रहते हैं इस मूवी में। ये मूवी आपको इजाज़त नहीं देती कि आप थोड़ा सा बोर हो जाएं, इधर उधर देखें। पूरी तरह से कहीं ना कहीं से कहानी आपको उलझा के रखती है, और जिस पॉइंट पे इंटरवल होता है वो एक शॉकिंग पॉइंट है। हालांकि गेस कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी एक शॉकिंग पॉइंट है और आपके मुंह से ऐसे निकल जाता है, और वहाँ पे ये मूवी इंटरवल हो जाती है। और इसके बाद जो इसका सेकंड हाफ है वो इसकी मेन ताकत है, इसकी स्ट्रेंथ है। सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। स्टार्टिंग इतनी ज़बरदस्त है सेकंड हाफ की, अगर आप इंटरवल में कहीं जा रहे हैं फ्रेश अप होने या कुछ चीज़ें लाने तो समय से पहले आ जाइए, क्योंकि सेकंड हाफ जहाँ पे स्टार्ट होता है बहुत 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 बढ़िया सीन वहाँ पर है, तो प्लीज़ उसको मिस मत करिएगा। सेकंड अगर इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलूँ तो ऑब्वियसली शाहरुख खान का जो स्वैग है या शाहरुख खान का कैरेक्टर जो पठान वाला है, जिस तरह से शाहरुख खान ने इसको प्ले किया है सच में काबिले तारीफ है। शाहरुख खान इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतना लंबा उनका करियर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से इस मूवी में शाहरुख खान हमारे सामने आए हैं सच में वो बहुत रिफ्रेशिंग है। कई लोग बोल रहे थे कि एक्शन कर रहा है, इस एज में कर रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बिना कुछ मन में पहले से ही सोच के इसे फ्रेश ऑडियंस की तरह देखने जाएंगे तो आप सच में एंजॉय करेंगे। उन्होंने अपने एक्शन सीन्स बहुत अच्छे से निभाए हैं,
बहुत अच्छी प्रेजेंस उनकी लगी है। जितने भी एक्शन सीक्वेंस वगैरह हैं उसमें शाहरुख खान सच में जमे हैं। इसके अलावा जॉन अब्राहम की परफॉर्मेंस ने तो मुझे सच में सरप्राइज कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान को थोड़ा लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए जॉन का रोल थोड़ा कम कर रहे हैं या उनका कैरेक्टर थोड़ा सा डाउन करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा है। जॉन का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और यहाँ पर यही चीज़ इस फिल्म को बहुत अच्छा इसलिए बनाती है क्योंकि जहाँ भी जिस भी मूवी में विलन सुपर स्ट्रॉन्ग दिखता है वहाँ पर आपको देखने में वो फाइट देखने में बहुत मज़ा आएगा। जॉन अब्राहम का कैरेक्टर सच में बहुत अच्छा है। डूम जो उनकी डूम 1 मूवी आई थी जिसमें वो विलन का कैरेक्टर में थे, उसके बाद जब रेस 2 आई थी उसमें जो विलन के कैरेक्टर में थे, वो दोनों ही कैरेक्टर्स मुझे आज उनको देखकर याद आ गए, जो कि उनकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा शूट करते हैं। इस पे भी उनकी चाल से लेके उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, उनकी जो आंखें थे, एक्सप्रेशंस थे, बहुत शानदार थे और जॉन अब्राहम अपने रोल में बहुत ज़्यादा जमे हैं। इसके अलावा इस फिल्म की तीसरी बड़ी परफॉर्मेंस थी दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण भी अपने रोल में बहुत जमी हैं। थोड़ा सा हेयर एंड टेल जैसे मैंने बताया उनका रोल है, ज़्यादा आप मूवी देख के ही करेंगे, लेकिन जितनी भी चीज़ें उनके कैरेक्टर के साथ हुई हैं उन्होंने उसको जस्टिस किया है, बहुत अच्छे से प्ले किया है। इसके अलावा मैं एक स्पेशल मार्क्स दूंगा डिम्पल कपाड़िया जी के कैरेक्टर को। उनका जो कैरेक्टर है, जो मेंटर वाला, एक पूरी एजेंसी के स्पाई को, मतलब वो एक बॉस हैं, बहुत शानदार उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है। और जब जब वो स्क्रीन पे आती है और उनकी जो पठान की जो मतलब जो केमिस्ट्री है बहुत शानदार लगी है। पठान उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और एक सीन ऐसा आता है, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, जहाँ पर आप सच में इमोशनल हो जाते हैं। वो डिम्पल कपाड़िया जी का ही सीन है और वहाँ पर शाहरुख खान की आप एक्टिंग देखिए, वो कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनकी आँखें, शाहरुख खान की हमेशा आँखें बोलती हैं। और उस सीन में जब वो चल के आते हैं और उनको वो गोली की आवाज़ आती है और वो एकदम से थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, उनकी आंखें बताती हैं। वो सच में बहुत अच्छा सीन है, बहुत इमोशनल सीन है, आपको सच में मज़ा आएगा, मतलब आपको दिल को टच होगा वो सीन। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट अगर बोलूँ इस मूवी का तो वो है इसके एक्शन सीक्वेंस और इसको देखने का तरीका। इसके जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो सच में बेहतरीन है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ बड़े पर्दे पर ही देखने चाहिए। हर एक एक्शन सीन बहुत शानदार तरीके से प्ले किया है। हालांकि VFX की कुछ कमी है जो कि मैं नेगेटिव पॉइंट्स में कवर करूंगा उसको, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा है ना, क्या है कि एक्शन सीन्स जितने भी होते हैं ना, अगर आप उसमें लॉजिक ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। आप बोलोगे अरे यार वो हेलीकॉप्टर वहाँ घूम रहा था, वहाँ तो पोल्स होंगे, वहाँ तो पेड़ होंगे, या इस तरह की चीज़ें आप ढूंढेंगे तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक्शन सीक्वेंस को आपको एंजॉय करना चाहिए, लॉजिक साइड में रखना चाहिए। साइड में रखकर आप देखेंगे एक्शन सीक्वेंस तो बहुत मजा आएगा। बहुत शानदार तरीके से शूट किया है, कैमरा एंगल्स बहुत शानदार तरीके से लिए गए हैं। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था वो गन वाला शॉट भी बहुत शानदार कैमरा एंगल्स था, ऐसे ही हर एक एक्शन सीन में कैमरा एंगल शानदार रखे गए हैं। तो ये जो पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, एक्चुअली ये फिल्म का बेस ही है एक्शन थ्रिलर, तो पूरे एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे लगे गए हैं। एक चीज़ जो मैं आपको रिवील करूंगा, सलमान खान का इसमें कैमियो रोल है। आप सबको पता ही होगा, शायद ना भी पता हो, हम लोग को पहले से ही पता है कि सलमान खान अपने जो टाइगर वाला कैरेक्टर इसमें आने वाले हैं, हमें पता था, लेकिन कितना बड़ा रोल होगा हमें नहीं पता था। लेकिन उनका जो रोल है इसमें 10 से 15 मिनट का एक परफेक्ट एक्शन सीन है जिसमें टाइगर और पठान, मतलब शाहरुख खान और सलमान खान मिल के वो एक्शन सीन करते हैं, मिलकर गुंडों से लड़ते हैं। और वो एक ऐसा सीन है जो एक अकेला सीन पूरी फिल्म को पैसा वसूल बना देता है। सच में जो मैंने आपको बताया कि इंटरवल के बाद वाला सीन है वो वही सीन है। सॉरी फॉर स्पॉइलर, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि आप मज़ा तभी कर पाएंगे। वो पूरा सीन बहुत ब्रिलियंटली तरीके से शूट किया गया है और वो एक ऐसा सीन है जो मतलब पुराने ज़माने की हमको याद दिलाते हैं मूवीज़ की, जब सीटियाँ वीटियाँ बजती थी, हूटिंग वूटिंग होती थी। परफेक्टली वो एक ऐसा सीन है, तो उस सीन को एंजॉय जरूर करिएगा सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर। इसके अलावा चौथा जो मैं पॉजिटिव बताऊंगा वो है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत शानदार है, हर एक सीन के इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब विशाल शेखर ने कमाल कर दिया है। पठान की थीम जो पठान के कैरेक्टर के साथ आ रही है वो बहुत शानदार है। इसके अलावा जिम वाला कैरेक्टर की थीम भी बहुत मस्त है। और पूरी मूवी क्योंकि इतनी फास्ट और एक्शन पैक्ड है तो ऑलमोस्ट पूरी मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता ही रहता है, लेकिन बहुत शानदार लगता है और हर एक सीन का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ा देता है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। बाकी एक और चीज़ अच्छी लगी कि इसमें बेवजह का प्यार व्यार इन्होंने नहीं घुसाया है। हाँ, थोड़ी सी केमिस्ट्री दिखाई है शाहरुख खान दीपिका के बीच में, लेकिन बहुत माइनर सी है, फिल्म की स्टोरी के साथ ही है। कुछ भी अलग से फालतू का रोमांस या फालतू के सॉन्ग्स नहीं दिखाए हैं। पूरी मूवी में सिर्फ एक ही सॉन्ग है, बेशरम सॉन्ग, जो भी स्टोरी के बीच में ही आता है। फिल्म खत्म होने के बाद ही पठान वाला जो जू में जो पठान सॉन्ग आता है वो फिल्म खत्म होने के बाद जब एंड वाले जो अक्षर्स आते हैं उनके साथ वो सॉन्ग आया है पूरी फिल्म खत्म होने के बाद। हालांकि उसके बाद वो सॉन्ग अगर आपको लगे कि अब फिल्म खत्म हो गई चले जाएं,
तो थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि वो पठान वाला पूरा गाना खत्म होने के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है फिर से शाहरुख और सलमान वाला। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में मज़ा आ सकता है, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, वो सीन आपको देखने में मज़ा आएगा। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें हो गई। अब नेगेटिव बात में अगर बात करूँ, अगर ओवरऑल अगर एक नॉर्मल एक न्यूट्रल ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो नेगेटिव ज़्यादा कुछ है नहीं। एक जो मेरे को लगा सबसे मेन कि वीएफएक्स उतने कमाल के नहीं थे। कहीं कहीं जगह अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी, एकदम रियलिस्टिक नहीं लगेंगी, लेकिन फिर भी वो ऐसी चीज़ है कि बहुत घुस के हम देखें तभी हमको आएगी समझ में, वरना अगर हम नॉर्मल एक न्यूट्रल ऑडियंस की तरह देखें तो बहुत अच्छे वो सीन्स हमको लगे। तो ओवरऑल मैं इस मूवी को दूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। और अगर इस पूरे वीकेंड में आप अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कोई अच्छी मूवी, मसालेदार मूवी जो स्टार्टिंग से एंड तक आपको एंगेज रखे, अच्छे खासे सीन हो, अच्छा एक सिनेमेटिक एक्सपीरियंस हो, तो आपको जरूर ये मूवी देखना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एक लंबा वीकेंड है, अब रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो इसकी टिकट भी शायद आपको बहुत कम मिले। तो प्लीज़ अगर आप अपना मन बना चुके हैं तो अभी इसकी टिकट बुक करिए और जाइए और इन्जॉय करिए। लेकिन उसके बाद आपको ये मूवी कैसी लगी, क्या आपके थॉट्स हैं, ये वापस आके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ओके, इसी के साथ ख़त्म करता हूँ आज का वीडियो। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसकी नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें। तो जल्दी मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।